महाराज मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जब प्राचीन वर ही घबराए कि अब क्या होगा, तब नारद जी ने कहा, ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो मित्र थे प्यारे। कितने मित्र थे? दो मित्र थे। एक का नाम अभिज्ञात और दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ सखा हैं। एक दिन पुरंजन बोला, मित्र चलो कहीं घूमने चला जाए। अभिज्ञात ने कहा, तुम ही घूमो, हम तो अपने घर में ही भले हैं, सुखी हैं, अपने घर में ही रहेंगे। लेकिन पुरंजन को बोला कि तुम चले जाओ, लेकिन जल्दी लौट कर आना। पुरंजन बोला, ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ और जल्दी आऊँगा, चिंता न करना। ऐसा कहकर पुरंजन निकल पड़ा। पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले, परंतु कहीं उसका मन नहीं लगा। कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे का नगर नजर में आया। बड़ा सुंदर शहर था मेरे। पुरंजन भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने से आई। पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर बोला, देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? कन्या बोली, सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूँ। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञा अनुसार काम करते हैं, और ये मेरा सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है। 5 भण का नाग मेरे साथ रहता है। इस शहर की दिन रात रखवाली वही करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। इस शहर पर अकेली राज्य करती हूँ और माता पिता मुझे पता नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। मेरे माता पिता कौन हैं? मुझे अपने माता पिता का भी पता नहीं, किसने जन्म दिया, कहाँ की हूँ। हाँ, इस नगर में मैं इस नगर की मालकिन हूँ। पुरंजन को लगा कि ये तो बहुत बड़ी मालकिन है। पुरंजन बोला, देवी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ, फिर तो दोनों एक दूसरे को पसंद किया और वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त होता चला गया। पुरंजन रोवे, पुरंजनी भी रोवे। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। पुरंजन गाए तो पुरंजनी गाए। पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचे। क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संगीतों पर नाचने लगा। क्वचिद गायति गायन्त्या रुदन्त्या रुदति क्वचिद संध्या हसति जलपत्या मनो जलपति। क्वचिद गायति गायन्त्या, एक दिन की बात है, एक जरा नाम की कुरूप कन्या जो जिस पुरुष से विवाह की बात करती वही भाग जाता। एक दिन वह चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर बोली, महाराज मैं
संसार से बड़ी पीड़ित हूँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियाँ हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं, और ये सारी सेना आज से तुम्हें सौंप दी। तुम्हें जो पसंद आए उसी के साथ विवाह रचाओ। यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। सब तुम्हारे सहायक हैं। ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार है, इसे भी अपने साथ रखो। मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूँ। प्रज्वारो अयम भाता त्वं चमी भागिनी। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई, नाचने लगी। वह सारी सेना लेकर जब घूमने निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। तो पुरंजन को पाने के प्रयत्न में पुरी में प्रवेश करने लगी। पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे, उन्होंने भी खूब विरोध किया। रोका तो इसने सैनिकों से हमला बोल दिया। पुरंजन महलों में सोए पड़ा था। उन्हें ये नहीं पता था कि शहर पर हमला हो गया, कुछ भी नहीं पता था। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन के जो 10-11 सैनिक थे, सब के सब मारे गए। 5 फण का नाम भी घायल होकर भाग गया। और महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय हाय, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? वह तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन प्राण ही त्याग बैठा। शास्त्र का नियम है, अंते या मति सागति, अंते या मति सागति। मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। फोटो खींच रहा हो तो जरा शक्ल संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी शक्ल होगी वैसे फोटो आएगा। उसी प्रकार जब जीवन का अंतिम क्षण आ जाए तो चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ चिंतन जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन करोगे। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बनकर पैदा हुआ। बड़े होने पर मलय ध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हुई, संतानें भी हुई। एक दिन आया, इसके पति मलय ध्वज चल बसे। तो जो आज का पुरंजन था वह कल का मलय ध्वज की पतिव्रता पत्नी बनकर सती होने की तैयारी करने लगा। जहाँ सती होने के लिए चिता पर बैठा कि उसका पुराना मित्र अभिज्ञात को याद आई कि मेरा मित्र पुरंजन घूमने गया था, सो घूमता ही रह गया। अब वो हमें नहीं ढूंढेगा, अब हम उससे ही ढूंढने के लिए चलते हैं। तो वह ब्राह्मण वेश बनाकर अभिज्ञात जब आया तो देखा कि हमारा मित्र वो सती हो रहा है। अभिज्ञात ने तो पहचान लिया, पर पुरंजन नहीं पहचान पाया कि ये हमारा पुराना मित्र। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, क्यों भैया कैसे हो, किसके साथ सती हो रहे हो? स्त्री रूप पुरंजन बोला, तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मित्र बोलते हो? अरे एक पतिव्रता स्त्री पति को गोद लिए सती होने बैठी और तू मुझको अपना मित्र कह रहा है? मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ब्राह्मण बना अभिज्ञात हंसने लगा,
वाह भैया, तुम तो पूरे पतिव्रता बन बैठे हो और मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं तेरा पुराना मित्र अज्ञात हूँ। याद कर, हम और तुम कितने आनंद के साथ मानसरोवर के हंस बनकर रहते थे, पर तू घूमने क्या निकला कि बिल्कुल ही मुझे भूल गया। बचपन की कई घटनाएं जब याद दिलाई, बुद्धि पर जोर मारा, पुरंजन को याद आ गया। जो स्मरण आया तो विज्ञात को पहचान गया। दोनों मित्र गले मिले और आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़कर पुनः अपने घर में जाकर विश्राम करने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज प्राचीन वरही, क्या कथा समझ में आपको आ रही कि नहीं? प्राचीन वरही बोले, महाराज कथा बहुत अच्छी लगी पर समझ में नहीं आई। महाराज तनिक समझाइए। तब नारद जी ने इस रहस्य को समझाया। देखो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। जीवात्मा का नाम पुरंजन और परमात्मा का नाम अविज्ञात। पुरंजन मतलब पुरम जनयति इति पुरंजनः, पुरम जनयति इति पुरंजनः। ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है, अनेक पुरियों में जाता है। एक बार जीवात्मा परमात्मा से बोला कि मैं घूमना चाहता हूँ। जीवात्मा किससे बोला? परमात्मा से, कि मैं घूमना चाहता हूँ। भगवान बोले, बेटा प्रेम से घूमो पर हमें मत भूल जाना, नहीं तो घूमता ही रह जाएगा। जीव बड़े विश्वासपूर्वक वचन देता है। महाराज आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे अभिन्न हृदय हो। भगवान कहते हैं, तो जाओ घूमो। हम सब जीव पुरंजन बने घूम रहे हैं प्यारे। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले। ये लाखों शहर हैं, 84 लाख योनियाँ जो हैं प्यारे। चींटी बने, मच्छर बने, ये छोटे छोटे शहर हैं। हाथी बने, घोड़े बने, ये बड़े बड़े शहर हैं। और ये सब मिलाकर 84 लाख योनि है। इन सब शहरों में घूमते घूमते जहाँ 9 दरवाजे की नगरी मिली, तो ये शहर सबसे अच्छा लगा। ये 9 दरवाजों की पुरी ही मानव शरीर है। 9 दरवाजों की पुरी ही मानव शरीर है। इस शहर को तो देखते ही मन खुश हो गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। प्यारे, मानव शरीर सबसे सुंदर शहर है। ज्यों ही नगर में प्रवेश किया, सबसे पहले सुंदरी से परिचय हुआ। ये सुंदरी है बुद्धि देवी। ये सुंदरी कौन है? बुद्धि देवी। इस पूरे शहर में इसी देवी का चलावा चलता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां इस नगरी के सैनिक हैं। ये 10 इंद्रिय रूपी सैनिकों पर सेनापति मन है। कान आपके कथा सुन रहे हैं और मन हर की पौड़ी आरती करने चला गया। तो मन यदि आरती कर रहा है तो सुनते रहो, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता कि क्या कथा हो गई। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते। सेनापति की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, तब सैनिक व्यवस्थित कार्य करते हैं। पंच प्राण वायु, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 फन वाला रक्षक नाग है। वायु शरीर के भीतर है,
आप सो रहे हो या जग रहे हो, पर श्वास रूपी सर्प तो हमेशा सावधान रहता है। श्वास कभी थोड़े ही रुकती है। ये तो शहर की व्यवस्था हुई। अब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, इसका क्या मतलब है? इस शरीर में बुद्धि से हमारा संबंध हो गया है। पुरंजनी रोवे और पुरंजन रोवे, इसका मतलब है कि इस शरीर में बुद्धि से हमारा संबंध हो गया है कि जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं। हम भी उसी के दास बन गए। बुद्धि ने कहा चलो आज कथा सुन आवे। बुद्ध ने कह दिया अरे वाह पंडित जी, वहीं कथाएं छोड़ो, झंझट और घरों में सो ही गए। बुद्ध ने कह दिया अरे इतना बढ़िया भजन हो रहा है, चलो नाच कराते हैं। बुद्ध ने कहा कोई नहीं नाच रहा, यहाँ नाचना अच्छा नहीं लगा। बुद्ध ने कहा हम भी एक भजन सुना दें तो गाने लग जाएं। जैसा जैसा बुद्धि है पुरंजनी, जैसा जैसा बुद्धि पुरंजनी चाहती है, हम पुरंजन वैसा ही करते हैं। अब ये तो ही अतिरिक्त और आंतरिक व्यवस्था, परंतु ये जरा देवी कौन है जिनसे कोई विवाह रचना नहीं चाहता? क्वचित गायति गायन्त्या रुदन्त्या रुदिते क्वचित। जरा देवी है वृद्धावस्था। संसार में ऐसा कोई नहीं जो वृद्ध होना पसंद करे, पर वृद्धावस्था में चंडवेग को अपना साथी बनाया। चंडवेग को अपना साथी बनाया और सैनिक ले गए। ये चंडवेग कौन है? संवत्सरस्य चंडवेगः, संवत्सरस्य चंडवेगः। ये कालचक्र संवत्सर ही चंडवेग है। इसने कहा मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं, तो 360 काले और 360 गोरे, अर्थात 360 दिन और 360 रात गोरे गोरे सैनिक दिन हैं और काली काली गंधर्वियाँ जो है रात्रिणी। इन सब सैनिकों के सहयोग से वृद्धावस्था रूपी जरा देवी ने हम समस्त मानवों की पुरी पर आक्रमण बोल दिया। पुरंजन सोते रहे, पता ही नहीं चला कि अब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हम भी इस शहर में सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़े हो गए। आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। अमुक तारीख को पैदा हुए, अमुक तारीख को शादी हुई, यथा तारीख को बच्चा हुआ, अमुक तारीख को बुढ़े होने को किसी को नहीं पता किस तारीख को हम बुढ़े हुए। बुढ़े तो सभी होते हैं, पर किस तारीख में हुए ये कोई नहीं बता सकता। पता ही नहीं चलता कि इस शहर में जरा देवी ने कब आक्रमण कर दिया, इस शरीर को कब वृद्धावस्था में बदल दिया। जरा देवी पकड़कर इस जीव को काल के हवाले कर देती है और इसी प्रकार से पुनर्भ जननम पुनर्भ मरणम, एक शहर से दूसरे शहर में हम सब जीवात्माओं का ये भ्रमण चल रहा है। अब ये भटकना कब बंद होगा, विश्राम कब मिलेगा? विश्राम तो अपने ही घर में मिलता है प्यारे। परदेश में चाहे जितना घूम लो, थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं, पर बाद में घर ही याद आता है। जब तक
घर में ना पहुंच जाएं तब तक विश्राम नहीं मिलता। उसी प्रकार हम भी सब परदेसी हैं, अपना घर छोड़कर घूमने आए हैं। जब तक घर वापस नहीं पहुंचेंगे ऐसे ही भटकते रहेंगे। रुक्मिणी जी भगवान को भोजन परोस रही थी, पर भगवान भोजन करते करते जोर से हंस पड़े। रुक्मिणी जी ने पूछा, महाराज ये अचानक क्यों हंसे? भगवान बोले, बस ऐसे ही हंसी आ गई। उस चींटी को देखो, वह गुड़ की तरफ भाग रहा है। जब चींटी और चींटे की बात की, बोले भगवान की उस चींटे को देखो, गुड़ की तरफ भाग रहे हैं। एक चींटा गुड़ की तरफ बड़ी जोर से भाग रहा था। रुक्मिणी जी ने पूछा, कौन है महाराज, और इसमें हंसने की क्या बात है? भगवान बोले, ये 14 बार इंद्र रह चुका है, जहां पर भोग का साम्राज्य था और सबका स्वामी बनकर ये रहता था। आज देखो चींटा बना गुड़ की डोली की ओर भाग रहा है, इसलिए हंसी आ गई। कैसा कैसा ये जीव का प्रारब्ध है, कभी ऊपर ले जाए कभी नीचे, गाड़ी के पहिए की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। ये जीव की स्थिति है, तो आखिर ये चक्र समाप्त कब होगा, कब अपने घर पहुंचेंगे? पुराना मित्र अज्ञात ब्राह्मण बनकर आया और जब उसी ने हाथ पकड़कर जान पहचान निकाल ली, परंतु अज्ञात ने पीछे पड़कर जान पहचान निकाल ही ली और पहचान हुई कि सारा प्रपंच छूट गया और अपने मित्र के साथ चला गया। ऐसे ही जीव, जिस जीव पर भगवान खूब द्रवीभूत हो जाते हैं कि चलो इसे अब अपना घर ले आए, तब प्रभु ही प्रसन्नता पूर्वक उस जीव के सम्मुख सुदूर के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, वह परमात्मा स्वयं सुदूर के रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इन ईंट पत्थरों के मकानों को ही घर बनाए बैठा है, और जिस घर से घूमने निकला था उस घर को बिल्कुल भूल गया। जब सद्गुरु ने आत्मबोध कराया तब जीवात्मा उस परमात्मा को समझ सका। इसलिए सद्गुरु भगवान कौन है? कृपा की मूर्ति परमात्मा ही आज हमारे सामने सगुण विग्रह बने विराजमान है। वह साक्षात परम ब्रह्म, जिसे आत्मबोध है। ईश्वर के पुत्र तो हम भी हैं, परंतु कमी कहाँ है? हैं तो हम भी शेर के बच्चे, पर बचपन से ही भेड़ों के संग में पड़ गए, इसलिए अपना सिंह का बल पराक्रम सब भूलकर भेड़ों की तरह आवाज करना प्रारंभ कर दिया। एक किंवदंती प्रसिद्ध है, भेड़ों की संगत ने शेर को भी भेड़ बना दिया। ऐसे ही हम भी ईश्वर के पुत्र ही थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
तुम्हारी ये सहज सुखराशि कहाँ चली गई? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्यों रोते रहते हो? हाय हाय क्यों चिल्लाते हो? भाई शेर के बच्चे तो थे, पर माया रूपी भेड़ के चक्कर में पड़ गए। इन भेड़ों के समुदाय में हमें भी भेड़ बना दिया। बकरी जैसे मैं करती है, भेड़ भी करती है, ऐसे ही हम लोग भी मैं करने लगे। मैंने ये किया, मैं वह करूँगा, मेरे ये लोग हैं। मैं करके सारी जिंदगी असत जगत में फंस गए। पूरे भेड़ बन गए। अजा नाम बकरी का भी होता है और अजा नाम माया का भी होता है। दोनों के एक ही रूप होते हैं। बकरी का भी गला कटता है और ऐसे ही माया भी मृत्यु का ग्रास बनती है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, ब्रह्म तत्व का बोध जिसे हो जाए तो वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो परमात्मा को जान ले वह परमात्मा के ही सदृश हो जाता है। सामर्थ्यवान सद्गुरु हमें जब जगाता है, स्वरूप का बोध कराता है, तब ये प्रपंच हमसे छूट जाता है और तब अपने वास्तविक घर की याद आती है। ये दुनियादारी को शून्य समझ बैठते हैं। फिर इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन वर्ही को करा दिया। प्राचीन वर्ही तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। इन्हीं के 10 बेटा प्रचेतागण हुए जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। वृक्षों की कन्या बादशाह से इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंप कर पुनः तपस्या करने चल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद जी ने देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी से पूछ लिया, महाराज जी ये बताइए कि भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी ने 3 सूत्र दिया और कहा, इन 3 सूत्रों को जीवन में उतार लो, प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे जब सर्वभूतेषु दया। पहला सूत्र, जीव मात्र पर दया करना सीखो। जीव मात्र पर दया करना सीख जाओ। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वैश्वरिको तथा आपन्ने अर्चितव्यं तो दयेशा परिकीर्तिता। कोई पराया हो, अपना हो, मित्र हो, प्रबल शत्रु हो, पर आपत्ति काल में उसकी सहायता करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप माना गया है। दूसरा सूत्र, संतुष्टया येन केन वा। भगवान ने जो भी दिया उसमें हृदय से संतुष्ट रहे। भगवान की कृपा की अनुभूति करता रहे कि प्रभु जितना आपने दिया मैं तो उतने का ही पात्र नहीं था, जो दिया बहुत दिया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। भगवान की कृपा की अनुभूति कब होगी?
जब नीचे वालों की ओर दृष्टि जाएगी। यहाँ पर आप लाखों से नहीं करोड़ों से ऊपर बैठे हैं, तो भगवान ने आपको अपनी कृपा में करोड़ों के ऊपर बैठा रखा है। इसका तो अनुभव करो। लाखों लोग अंधे हैं, लाखों लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, लगड़े हैं, पर भगवान ने स्वस्थ शरीर भी दिया है। तो आप करोड़ों से ऊपर हैं, लाखों स्वस्थ शरीर वाले भी भूखों मर रहे हैं। जो प्रभु ने दिया है इसका चिंतन करो और अपनी ऊंचाई को समझो कि हमसे लाखों लोग नीचे हैं, तब भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी। कितना भी वैभव आपके पास हो जाए, परंतु यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके समान कोई दरिद्र नहीं है। सातु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वही है जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हैं, और संपन्न वह है जो हर प्रकार से संतुष्ट हो गया। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। एक वह है जिसके तन पर 4 अंगुल की लगोटी भी नहीं, फिर भी बड़ा मस्त है, और वह एक है। और एक वह है जिसके पास वैभव का पता नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, फिर भी बेचारे को नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आ रही। अतः संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान का दिया बहुत है, जितना है उतने में प्रसन्न रहो। अब तीसरा सूत्र नारद कहते हैं, बताते हैं, सर्वेंद्रियो प्रशांत्याचा। हमारे जीवन रथ में जो 10-10 इंद्रिय रूप बड़े घोड़े लगे हैं, इनका पूर्ण नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घोड़े स्वच्छंद होकर दौड़ने लग जाएं। यदि ये 3 बातें व्यवहार में उतार ली तो जनार्दन आसुतृष्यति है। भगवान हमारे ऊपर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से इस अलौकिक उपदेश को श्रवण करके परमानंद में मग्न हो चले दिए।